सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके पहले मैं जो है इस चैप्टर पे दो लेक्चर ले चुका हूँ जिसमें मैंने क्या क्या बताया है। पहले लेक्चर में एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मतलब आपका लाइन ऑफ साइट क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, और उसी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी बताया था मैं। और एक दो कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे कि क्वेश्चंस आपके किस तरह से फ्रेम होते हैं। पहला तो ब्रिज वाला क्वेश्चन हो जाएगा, टावर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, काइट वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि स्ट्रिंग की लेंथ आपको फाइंड करनी होगी, और स्टोर्म वाला क्वेश्चन हो जाता है जिसमें मैं दिखाता हूँ स्टोर्म वाला क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन की, जिसमें क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाओगे इसमें क्या होता है कि पेड़ की हाइट दे देंगे आपको, और क्या कहेंगे, पेड़ जो है यहाँ से टूट जा रहा है, यहाँ से पेड़ कट हो जा रहा है, या स्टोर्म जाते आंधी तूफान आ गया, यहाँ से पेड़ कट गया मतलब टूट गया, तो कहेंगे कि कितना पोर्शन ज़मीन में टच कर रहा है। तो भैया यहाँ से अगर टूटेगा पेड़, जहाँ से टूटेगा उतना ही पार्ट तो आके ज़मीन में टच करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करना बताऊंगा, और ब्रिज वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करना बताऊंगा। पिछले वीडियो में कहाँ तक हो गया था, पिछले वीडियो में आपका ये मैं इन लैडर वाला क्वेश्चन करवा चुका था। ठीक है, आप इसको जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा कह रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, ये हो गया शायद चिमनी वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, ये भी हो गया था। अब इसको जाके देख लीजिएगा, ये भी हो गया है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करना। ठीक, ये वाले क्वेश्चन से चलिए इस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। अब देखिए इसको आप भूल जाइए, क्योंकि इस तरह फिगर आपको नहीं बनाना है। आपको एक नॉर्मल सा बढ़िया सा लाइन के हिसाब से फिगर बनाना है, ये सब बिल्डिंग नहीं बनानी होती। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे फिगर, क्या क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन कहता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट P, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है P, ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। कह रहे हैं एक बिल्डिंग है, क्या कह रहे हैं, एक बिल्डिंग है, ठीक, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर। और हमें कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट P, एक कोई पॉइंट है P, कहाँ पर है, ग्राउंड पर। एक पॉइंट P है ग्राउंड पर, ये ऐसे। अब ऐसे क्यों बनेगा, क्योंकि टावर भी ग्राउंड पर है, ठीक, और बिल्डिंग है ये भी ग्राउंड पर है, और ये जो आदमी है, ये जो पॉइंट है ये भी ग्राउंड पर है। कह रहे हैं इस पॉइंट से जब हम इस बिल्डिंग के टॉप पर देखते हैं तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप पर देख रहे हैं तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्यों एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ अपना सर उठा के ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, 30 डिग्री का। फिर क्या कह रहे हैं, फ्लैग इज होइस्टेड ऑन द बिल्डिंग। एक झंडा है, इसकी बिल्डिंग के ऊपर एक जो है झंडा लगाया हुआ है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, तो झंडा लगाया हुआ है टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। जो फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ मतलब सबसे फ्लैग का ऊपरी पार्ट, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आंखों से वो कितना है, फ्लैग स्टाफ द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, वो कितना है, वो है 45 डिग्री का। वो कितने डिग्री का है, वो है 45 डिग्री का। अब देखिए पॉइंट तो यही है, यहीं से आप बिल्डिंग के भी टॉप को देख रहे हैं, ये है, ये क्या है, टॉप ऑफ बिल्डिंग। यहीं से आप बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहे हैं, और यहीं सेम पॉइंट से जो है आप किसको देख रहे हैं, फ्लैग स्टाफ, जो फ्लैग लगा हुआ है उसके भी टॉप पर देख रहे हैं। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। अगर मैं इसको नाम दे दूँ कि B 90 डिग्री हो गया, ये A, ये पॉइंट मैं C मान लेता हूँ, ये पॉइंट
डी। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, ये फाइंड करना है। इसको मैं x मान लेता हूँ कि जो पॉइंट, जिस पॉइंट के, अच्छा पॉइंट P है, एक मिनट, इस पॉइंट को बताया है कि आप पॉइंट P लो, ये पॉइंट P। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है जो पॉइंट P है उससे ये जो बिल्डिंग है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, मतलब ये x फाइंड करना है। और क्या कह रहे हैं? अच्छा बस, अच्छा √3 की वैल्यू आपको ले लेना है 1.732। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द बिल्डिंग क्या मान लिए हैं कि वो x मीटर है। x मीटर है, तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है ये x। इस x को फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हो? इस x को फाइंड करने के लिए फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अच्छा, आपको एक चीज़ और फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ मतलब कि जो dB दिया है, अच्छा इसी के अकॉर्डिंग नाम ले लूँ, एक मिनट। ये हो गया आपका B और ये क्या हो गया A, ठीक। तो कह रहे हैं जो आपका dB है इसकी भी लेंथ फाइंड करो। इसकी लेंथ हम मान लेते हैं y। तो यहाँ पे ये भी लिख देंगे लेट द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू y मीटर, ठीक। अब देखिए अब अगर आपको ये फाइंड करना, सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड करना है? AB AP, ठीक है। AB फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? हम यहाँ पे कौन सा एंगल बना हुआ? अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ABP, अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ABP, जो हमारा थीटा होगा यानी कि एंगल होगा वो कितना होगा? वो है 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है तो हमें फाइंड क्या करना है? जिस लाइन पे, जिस साइड पे एंगल बना हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। यानी कि हमारा AP क्या है? AP क्या है? बेस है, ठीक, जिसको हम क्या माने हैं? x। दूसरी बात कि अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम यहीं तक बात करेंगे। जो हमारा AB है वो क्या होगा? जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी क्या होती है? वो होती है परपेंडिकुलर। यानी जो आपका AB है, जो आपका AB है वो क्या है? वो है परपेंडिकुलर, जो कि क्या है? h 10 मीटर, ठीक। अब देखिए, अब आपको अगर x फाइंड करनी है तो आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो। क्यों परपेंडिकुलर और बेस आता हो? क्योंकि जो हमें दिया है वो परपेंडिकुलर दिया है और बेस हमें फाइंड करना है। एक अननोन होना चाहिए। अब एक से ज़्यादा अननोन नहीं होगा तो हम फाइंड करेंगे किसी न किसी तरह, लेकिन हम अपने क्वेश्चंस को ईजी बनाने के लिए एक अननोन ढूंढते हैं बस, PBP अपॉन HB। अब मैं क्या कह रहा हूँ? परपेंडिकुलर और बेस आना चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है? ये हो गया आपका साइन, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन। टैन में आपका परपेंडिकुलर और बेस आता है, ठीक। तो अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ? अगर मैं ये लिखूँ आपका टैन थीटा, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा मतलब है यहाँ पे 30 डिग्री,
tan 30 डिग्री का हो जाए परपेंडिकुलर है 10 और बेस क्या है, बेस है x। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 10/x। हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई √3। यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 10√3। ठीक, अब 10√3 जो आ गया है, इसको हमें क्या करना है, इसको यहाँ हमारा आया कि x इज इक्वल टू 10√3 मीटर। और √3 की वैल्यू हमें क्या रखने को बोला है, 1.732 रखने को बोला है, रख देते हैं। x इज इक्वल टू कितना है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 मीटर। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आया, 17.32 मीटर। आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू का मतलब ये है कि जो आपका डिस्टेंस ये 17.32 मीटर, मतलब जो आपका पॉइंट P है उससे जो आपकी बिल्डिंग है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, दूसरा आपको फाइंड करना है ये, इसके लिए ये हमें पता चल गया कितना, 17.32 मीटर। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा हमें ये फाइंड करना है कि ये पूरा DB की लेंथ क्या है, किसकी लेंथ क्या है, DB यानी कि फ्लैग स्टाफ की। अब DB की फाइंड करने के लिए हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे PD और A। हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, PDA। क्यों PDA ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि उसी में DB आ रहा है। ठीक, अब PDA अगर हम ट्रायंगल ले रहे हैं तो हमें पता क्या है, हमें बेस पता है जो कि 17.32 और क्या पता है, हमें पता है बेस, जिसकी वैल्यू क्या है 17.32 मीटर, और जो कि बेस हमारा क्या है AP। और हमें ये भी पता है परपेंडिकुलर, हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, इस पूरे एंगल की, क्योंकि अगर हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें का एंगल ये होगा 30 डिग्री नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा। और ये वाला एंगल अगर हम ले रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी होती है परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा, जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा DA, यानी कि AD हमारा परपेंडिकुलर होगा। और AD जो है वो किससे किससे बना है, DB प्लस AB, DB प्लस AB। DB की लेंथ क्या है, DB की लेंथ फ्लैग स्टाफ, ठीक, ये y, तो क्या हो गया y प्लस AB मतलब 10, y प्लस 10 दिया गया है आपको। अब अगर ये दिया गया है, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। क्यों, इसमें भी 10 लगाएंगे, क्यों 10 लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी बेस और परपेंडिकुलर की बात की गई है, और बेस और परपेंडिकुलर की बात सिर्फ और सिर्फ tan में या फिर कॉट में की जाती है। हम tan लेते हैं क्योंकि वो ईजी पड़ता है। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ये 10 प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा 10 प्लस वाई अपॉन बेस, बेस क्या है हमारा 17.32। ठीक है, अब देखिए, अब ये बेस आ गया। अब tan 45 डिग्री वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू 10 प्लस वाई अपॉन 17.32। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई 17.32 हमारा आंसर आ जाएगा 17.32 इज इक्वल टू ये 10 प्लस वाई। तो 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई आ गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 7.32 मीटर इज इक्वल टू वाई। ठीक, ये हमारी आ गई वाई की वैल्यू, यही आपको फाइंड करना था। ये देखिए, ठीक, तो फ्लैग स्टाफ की लेंथ, पहले तो हमें ये बताना है कि पॉइंट P जो है वो बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है, उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद ये बताना है जो फ्लैग स्टाफ यानी DB उसकी लेंथ क्या है।
तो उसकी लेंथ है 77.32, और जो पॉइंट P है वो AB से 17.32 के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यानी जो पॉइंट P है बिल्डिंग AD से, ये बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग AD नहीं है, बिल्डिंग AB से 17.32 की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, कट तो नहीं रहा है, नहीं बच्चा। ठीक, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। ठीक, ये 5 क्या कह रहा है, द शैडो ऑफ अ टावर ऑन अ बिल्डिंग, अच्छा टावर इज स्टैंडिंग ऑन द level ground is found to be 40 meter long when the sun's altitude is 30 degree. The sun's altitude is 30 degree. इसका मतलब ये है, सीधी सी बात है, कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक बिल्डिंग है। ठीक, अगर कोई बिल्डिंग है तो कह रहे हैं कि उसका शैडो बनेगा। भैया देखिए सीधी सी बात है, अगर आप चलते हैं, जब आपका शैडो बनता है तो कहाँ बनता है, ग्राउंड पर ही तो बनता है, वो भी ऐसा सीधा, है ना, लेटा हुआ। तो मतलब ये जो है ये आपकी शैडो है, और ये क्या है, ये है बिल्डिंग, क्योंकि जो शैडो बनेगी वो ज़मीन पर ही बनेगी। ठीक, अब शैडो है, बिल्डिंग है, फिर क्या कह रहे हैं, काउंट टू बी, अब कह रहे हैं 40 मीटर लॉन्ग, जो शैडो की लेंथ है वो 40 मीटर लॉन्ग है। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो शैडो बनेगी वो इसके फुट से ही तो बनेगी, इस तरफ जो आपकी शैडो बनेगी वो बिल्डिंग के जो फुट है बिल्डिंग का, उसके मतलब इसमें ज़मीन में यानी हॉरिजॉन्टल में ही बनेगी। अगर उसके हॉरिजॉन्टल में बनेगी तो जो 40 मीटर आपको दिए हैं, ये क्या दिए हैं, ये 40 मीटर है आपका शैडो की लेंथ। ठीक, ये इतना दे दिए। फिर कह रहे हैं कि एंगल, ये देखिए 60 डिग्री, जब अच्छा 40 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन, अच्छा ठीक है, ये नहीं दिया हमको, एक मिनट, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। ये है आपका शैडो। ठीक, कह रहे हैं कि देखिए इनके कहने मतलब ये है सीधा सीधा, जब एंगल 30 डिग्री होता है तब जो बनती है शैडो, उसकी जो लेंथ है वो बड़ी होती है जब वो 60 डिग्री का होता है। मतलब यही लिखा है, ग्राउंड लेवल इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। जब 30 डिग्री होता है तब उसका जो शैडो का लेंथ है वो 40 बड़ा होता है, कितना, जब वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है, अगर आपको इस तरह के दो एंगल्स दे दिए जाएँ तो आपको ये कहाँ पर, मतलब 30 डिग्री कहाँ लेट करोगे और 60 डिग्री कहाँ लेट करोगे। छोटा वाला एंगल होता है वो कहाँ मानोगे, और जो बड़ा वाला एंगल होता है वो कहाँ मानोगे। इसका एक सीधा सा फंडा है, फंडा ये है कि ये 90 डिग्री होगा, ये सबको पता है। अगर ये 90 डिग्री हो गया भैया तो क्या हो जाएगा आपका, कि जैसे जैसे जो है आप, जैसे देखिए यहाँ से एक ये ऐसे बनेगा, ठीक, सन्स एल्टीट्यूड के हिसाब से, और दूसरा सेम पॉइंट से ऐसे बनेगा। चलिए मैं दोबारा फिर से बनाता हूँ सही से। ठीक, अब देखिए एक ऐसे बनेगा और दूसरा ये ऐसे बनेगा। अब ये दो एंगल्स हैं, एक है 30 डिग्री, एक एंगल कितना है 30 डिग्री का, और दूसरा है 60 डिग्री का। अब यहाँ पे 30 डिग्री आप ये वाला एंगल माने, ये वाला माने, ये 60 डिग्री आप ये वाला माने, ये वाला माने। आपको ये पता करना सबसे पहले, आपको मानना कौन सा है, कौन 30 डिग्री होगा और कौन 60 डिग्री होगा। इस तरह के केस में आप क्या करोगे कि देखिए ये 90 डिग्री है, जैसे जैसे आप इसकी तरफ बढ़ते चले जाओगे, जैसे जैसे आप बिल्डिंग की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपका एंगल इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए ये 50 है, 50 फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो यहाँ से मान लो 60, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा 70, यहाँ से
80, और एक पॉइंट आएगा जब 90 हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, मेरा सीधे सीधा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग की तरफ बढ़ते जाओगे, जहाँ पर अब इतना बिल्डिंग नहीं, कुछ भी हो, टावर हो, मतलब जिसकी भी आप बात करें क्वेश्चन में, जो 90 डिग्री बना होगा सरफेस पे वर्टिकली अपवर्ड होगा, जैसे जितना जितना आप उसके पास बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका जो एंगल है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे जो आपका एंगल है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। यानी कि ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो बिल्डिंग से दूर है और ये वाला जो एंगल है ये बिल्डिंग के पास है। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले तुरंत बताया कि जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाते जाओगे वैसे वैसे एंगल इंक्रीज़ होता जाएगा, और जैसे जैसे आप बिल्डिंग से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे एंगल डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, अगर इतना आपको अच्छे समझ में आ गया तो अब पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब देखिए करना क्या है आपको। अब क्या कह रहे हैं, द स्टैंडिंग, ठीक है, द ग्राउंड लेवल इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज़ 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। जब उसका एंगल 30 डिग्री था तब उसकी जो डिस्टेंस, वो क्या बोलते हैं उसको, शैडो की लेंथ थी वो 40 मीटर बड़ी थी जब उसका एंगल कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, 40 मीटर। ये हमारा मान लेते हैं कि हम x है। ठीक, बिल्डिंग की हाइट हम मान लेते हैं, दिए नहीं है, यानी कि h है। ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h मीटर और डिस्टेंस बिटवीन इज इक्वल टू 40 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की आपको हाइट फाइंड करनी है। ऐसे टावर है, बिल्डिंग नहीं है। अरे यार क्वेश्चंस कैसे नोट हुए आज। ठीक, ये टावर है। अब आप फाइंड करोगे। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, आपको दो चीज़ें आप फाइंड करनी है। आपके दो इक्वेशंस बनेगी। कैसे दो इक्वेशंस बनेगी, पहला तो आप ट्रायंगल लोगे, ये वाला मैं नाम दे दूँ ए बी सी और डी। पहला ट्रायंगल आप ये लोगे 60 डिग्री वाला, यानी कि बी सी और डी। चलिए लेते हैं इन ट्रायंगल बी सी। अगर हम बी सी डी ट्रायंगल ले रहे हैं, बी सी डी ट्रायंगल में हमें क्या पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है। बी सी डी ट्रायंगल में हम फाइंड क्या करना है, बेस, जो कि हमारा क्या है, जिस एंगल पे, जिस साइड पे, जिस लाइन पे एंगल बना हुआ होता है वो हमारा क्या होता है, बेस। तो हमारा बेस क्या है, बेस है x। बेस कितना है, x, जो कि क्या है, db। फिर दूसरा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। हमारा परपेंडिकुलर है वो क्या है, वो क्या है, h। ठीक, और वो क्या है, h, और h का डायमेंशन क्या है, सी बी। ठीक है, अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर, सीधी सी बात है भैया, पी बी पी अपॉन एच एच बी। परपेंडिकुलर और बेस यानी कि टैन। ठीक, तो हम लगाते हैं कि हमारा टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर सी बी अपॉन बेस डी बी। सी बी मतलब एच और डी बी मतलब एक्स। टैन थीटा मतलब टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ ऐसे, तो
यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल टू √3x। ठीक, आपका आ गया h की वैल्यू। अब अगर h की वैल्यू आ गई, अब आपको क्या करना है, अब आप लोगे दूसरा वाला ट्रायंगल। दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है? दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका ये। अच्छा, दूसरा वाला ट्रायंगल है ये बड़ा वाला, यानी कि कौन सा ट्रायंगल लोगे? ट्रायंगल लोगे इन ट्रायंगल CAB। अगर आप CAB ट्रायंगल ले रहे हो, इसका बेस क्या हो जाएगा? इसका बेस होगा जिस साइड पे एंगल बना हुआ है, यानी कि साइड कौन सी है? AB। ठीक, AB 2 से मिलकर बना हुआ है, AD प्लस DB। किससे? AD प्लस DB से। AD की लेंथ, तो यहाँ से आपका जो AD की लेंथ है वो है 40 और DB x, यानी कि हो गया 40 प्लस x हो गया आपका बेस, यानी कि AB। दूसरी बात करें परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? h, मतलब CB। ठीक, अब यहाँ भी बेस और परपेंडिकुलर की बात हुई है, यानी भैया tan, तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब CB अपॉन बेस मतलब AB। tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री। इसके लिए थीटा हमारा क्या है? 30 डिग्री, और इसके लिए जो हमारा थीटा है वो है 60 डिग्री। ठीक, tan 30 डिग्री, CB की वैल्यू क्या है? h, और AB की 40 प्लस x। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं tan 30 की वैल्यू बात करूँ, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 40 प्लस x। ठीक, अगर इतना हो गया तो मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 1 ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में √3 मल्टीप्लाइड बाई h। ठीक, अब यहाँ से क्या आ गया? 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई h। h की वैल्यू क्या है? h इज इक्वल टू है √3x। h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू है √3x। रख देते हैं यहाँ पे हमने रख दिया √3x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 40 प्लस एक्स, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 क्या आता है हमारा? 3x। a मल्टीप्लाइड बाई a क्या होता है? a क्या होता है? a स्क्वायर। जब भी हम किसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर होता है। जैसे √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 किया, इसका मतलब ये हुआ कि √3 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है, कैंसिल, आंसर क्या आ जाता है? 3। यहाँ से आ गया 3x। 40 इज इक्वल टू 3x माइनस x, तो 40 इज इक्वल टू 2x। 40/2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से क्या आ गया? 20 इज इक्वल टू x, यानी x हमारा क्या है? x है, कहाँ गया x? ये db की लेंथ है x, यानी कि ये आ गई 20 मीटर। ठीक, फिर क्या, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था? हमें हाइट फाइंड करना था, हाइट ऑफ द टॉवर, मतलब हमें ये फाइंड करना था। अब h की वैल्यू क्या है? √3x। यहाँ पर देखिए, यहाँ बताओ h इज इक्वल टू क्या है? √3 मल्टीप्लाइड बाई x। x की वैल्यू हमारी निकल आई 20, यानी कि h इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी कि h इज इक्वल टू क्या आ गया? 20√3। चलिए हम ये लिखता हूँ, यहाँ से हमारा h इज इक्वल टू क्या आ गया? 20√3 मीटर। ठीक, यही हमें फाइंड करना था, यानी इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, इसी तरह होंगे आपके क्वेश्चंस। आप इसको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है।